राजनीतिक घमासान प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। कर्मठ और ईमानदार कांग्रेसी नेता और प्रवक्ता राजेंद्र सागर से मिलते हैं। आज 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में कांग्रेस की 2024 की क्या रणनीति है, इस बारे में वरिष्ठ प्रवक्ता, क्रांतिकारी और जुझारू ईमानदार नेता जी राजेंद्र सागर से मिलते हैं और जानते हैं कि 2024 की कांग्रेस का क्या रोड मैप है। तो 2024 के लोकसभा उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो नमस्कार साहब। तो पहला सवाल आपसे ये, 2024 में इंडिया गठबंधन कैसे जीतेगा और क्या रोड मैप है? दो 2024 इंडिया गठबंधन के लिए ही नहीं, इस देश के लिए, भारतीय संविधान के लिए और इस देश की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है, वो संविधान और देश को बचाने की लड़ाई का चुनाव है। तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें जो 28 दल अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में और भी दल साथ आने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज सबको पता है जिस तरीके से देश में नफरत और देश भावना की जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं पूरा देश उससे ग्रस्त है। जो जहर आज देश की हवा में फैला रखा है नफरत का, उसके लिए सभी जो भी देश को और संविधान को बचाना चाहते हैं वो आज सब एक मंच पर हैं और सब एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि देश की लड़ाई है और संविधान की लड़ाई है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले से ही इस बिगुल को फूंक दिया है। संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए उसी के तहत जो है 2024 का चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस देश के संविधान और देश को बचाने का काम करेंगे। रोड मैप 2024 के लोकसभा चुनाव का रोड मैप इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का क्या है और क्या तैयारी है? जैसे अभी तक 3 मीटिंग जो है हो चुकी है, उसमें एक समन्वय समिति का गठन हो चुका है और अभी जल्द में ही एक शॉर्ट मीटिंग जो की गई थी उसमें इस देश में नफरत फैलाने वाले जो कुछ पत्रकार हैं जिसको इस देश की जनता गोदी मीडिया के नाम से जानती है और बुलाती है, तो ऐसे में उनका बहिष्कार करके जो इंडिया गठबंधन ने पहला कदम उठाया है वो देश हित में और संविधान के हित में उठाया है। लेकिन मौजूदा भाजपा जो सरकार है सत्ता में, वो ये कह रही है कि 14 जो एंकर का बहिष्कार किया, उस बहिष्कार में जनता की आवाज दबाने की कोशिश की है। अभी तक 9 साढ़े 9 साल इस सरकार को चलते हुए हो गए और 9.5 साल से पूरा देश देख रहा है कि जो सरकार चला रहे हैं, जो बीजेपी मोदी सरकार इस देश में चल रही है, वो किसी से उनसे ना सवाल करके बल्कि विपक्ष से सवाल करते थे और विपक्ष से जानना चाहते थे। लेकिन पत्रकार का काम होता है एक स्वच्छ वातावरण देना और देश की
जनता की आवाज को उठाना और सरकार से सवाल करना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं अपने काम से जो है एक तरीके से कहना चाहिए वफा नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में उन 14 पत्रकारों का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है। अरे भाई, 9 साल से जो इस देश की सत्ता में काबिज हैं और जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, उनसे आज तक आपने कोई सवाल नहीं किया, ना आज तक कोई इंटरव्यू किया। आप विपक्ष के इंटरव्यू कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल करते थे, जबकि सत्ता पक्ष से सवाल किया जाता है जनता के लिए, लेकिन वो निष्पक्ष कार्य ना करके और लगातार गोदी मीडिया जिसे इस देश की जनता कह रही है, वो उस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे थे। इसीलिए उनका जो है इंडिया गठबंधन ने पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है और उनके किसी भी कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रवक्ता या नेता जो है नहीं जाएगा। सागर साहब, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पिछले एक दशक से कांग्रेस सत्ता में नहीं पहुंच रही, इसका कारण रिव्यू परीक्षक क्या समीक्षक क्या है, आखिर क्या कारण है? जनता ने आपके कांग्रेस को नकार दिया। देखिए, बीच बीच में जाति, धर्म, इस तरीके के मुद्दे आए और लोगों को लगने लगा कि अब जो है हम जातिवाद और धर्म कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हुआ और उस बरगलाने में जो इस देश की जनता को बरगलाया गया था धर्म जातिवाद के नाम पे, उसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरीके के चीजें जो थी वो पीछे छूट गई और देश पर ऐसे लोग काबिज हो गए जिन्होंने देश में नफरत का जहर घोलने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जनता उन सब चीजों से इफेक्ट हुई और आज उस सब चीजों से उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस सरकार को बना के गलती की है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और जो कुछ भी आज तक दिया है वो भारत के संविधान ने दिया है। यहाँ तक कि जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे काबिज है वो भी इस देश के संविधान ने दी है उनको, क्योंकि उनकी जो योग्यता पे मैं क्या ही कहूं, लेकिन जो है देख ही रहे हैं आप किस तरीके से जहर घोलने का काम किया और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सागर जी कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ समाज में बड़ी ईमानदारी से समाज का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि समाज सेवा में आपने अब तक यूपी में क्या क्या काम किए? देखिए, मैं तो 1989 जब हाई स्कूल किया था तब से सामाजिक कार्य और अंबेडकर मिशन में लग गया था और कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मार्गदर्शन मिला और उनसे प्रेरणा मिली कि अगर वाकई में ही कुछ करना है तो अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करो। और कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों से इफेक्ट होके अंबेडकरवादी होना अच्छी बात है, लेकिन अंबेडकरवादी और अंबेडकर साहब को ना ही पढ़ते ना ही मानते लोग, मानते हैं लेकिन उनकी विचारधारा, उनके 22 प्रतिज्ञा हैं
उन 22 प्रतिज्ञा के बारे में या अंबेडकर का जो मिशन है, अंबेडकर साहब की बहुत सहायता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बाबा साहब ने खाली जो प्रतिज्ञाओं की बात है वो हम ना करके बाबा साहब ने पूरे समाज का उत्थान किया, पूरे देश के लिए कुछ ना कुछ दिया, और आज इसीलिए वो विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज का जो खिताब दिया था विश्व ने, वो इसीलिए दिया था। तो उन्होंने हर किसी के लिए काम किया, और खास तौर से उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया वो आज कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि महिला जो है एक घर से नहीं निकल पाती थी, शिक्षा से वंचित थी। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे बड़ा अगर संविधान में बाबा साहब ने अगर तोहफा दिया है तो वो महिलाओं को दिया है, और कहीं ना कहीं दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित सभी के लिए बाबा साहब ने काम किया, और यहाँ तक कि भारत को एक मजबूत और दुनिया में अनोखा संविधान देने का काम बाबा साहब ने भारत को। धन्यवाद बाबा जी का, बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का। कांग्रेस, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पिछले 1 साल से चला रहे हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा से क्या रिस्पॉन्स आया? क्या कांग्रेस सत्ता में पहुंचेगी? क्या उसका क्या मतलब बेनिफिट मिला? आदरणीय राहुल गांधी जी ने ठाना था कि मैं पूरे देश में घूमूंगा, और उन्होंने जो लोग भारत तोड़ने का काम कर रहे थे, भारत में नफरत फैलाने का काम कर रहे थे देश में, उसको उन्होंने जोड़ने का काम किया। और जो लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, तो पूरा देश आज उनकी तरफ देख रहा है, क्योंकि उन्होंने हर व्यक्ति के दर्द को सुना और जाना और उससे मिले, और उन सब चीजों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वाकई में ही इस देश को आज एक ऐसे नेता की जरूरत है जो इस देश को कुछ दे सके, ना कि। सागर साहब, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश में बहुत सारे दलित नेता हैं, अठवले, प्रकाश राव, उदित राज, रामविलास पासवान, स्वर्गीय उनके बेटे चल रहे हैं, मायावती, इन लोगों ने दलित, शोषित, वंचित और समाज के उत्थान के लिए काम किया नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने इन लोगों को जो दोषित, शोषित, वंचित और दलित थे उनके लिए क्या काम किया? देखिए, आज जो भी आजादी के बाद जो भी देन है, और आज शोषित, दलित, वंचित समाज जो आज इस स्थिति में है, यहाँ तक कि मुस्लिम जो आज इस स्थिति में है, वो कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि कांग्रेस ने सबका जो है सबको शिक्षा और सबको रोजगार और सबका विकास किया। और यहाँ तक कि एक समय में जब बाबू जगजीवन राम कई मंत्रालयों के मिनिस्टर रहे, और उन्होंने उस दलित और वंचित शोषित समाज को आर्थिक तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग किया, जिससे आज जो है अगर दलित और वंचित शोषित समाज अगर कहीं संपन्न है तो वो कांग्रेस की ही देन है। और कांग्रेस ने संविधान जो बाबा साहब ने दिया था उसमें पूरी तरीके से, क्योंकि 90% संविधान बनाने में आज जो लोग कहते हैं कि जिन लोगों को कोसते हैं, आज ये जो नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, आज ये नेता जिन लोगों को कोसते हैं, तो उन समाज में से ही निकले हुए 90% लोग उस संविधान सभा में थे। और अगर वो संविधान सभा में थे तो कोई भी अगर मसौदा अगर तैयार हुआ और उसको अगर पास किया गया था संविधान सभा में, तो 90% वही लोग पास करने वाले थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत अच्छा संविधान और दुनिया का अनोखा संविधान और लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान एक तैयार हुआ, और जिसकी बदौलत आज दलित, वंचित, शोषित और मुसलमान जो है आज कहीं ना कहीं
भारत के अंदर एक आर्थिक स्थिति और संपन्नता लिए हुए खड़ा हुआ है। मौजूदा सत्ताधारी बीजेपी सरकार जो सत्ता में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तो दोनों की अगर कंपेयरिंग करी जाए तो इसमें संविधान को रक्षा करने, संविधान को बचाने, दलित शोषितों को बचाने के कौन सी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है? क्योंकि पिछले 10 साल कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस ने हमेशा संविधान के दायरे में ही रह के काम किया है, लोकतंत्र के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। तो ऐसे में जितना भी आजादी के बाद जब देश आजाद हुआ था तो देश के पास क्या था, और आज हम सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया तो ये सब कांग्रेस की ही देन है। और कांग्रेस ने ही जो कुछ दिया, कहीं ना कहीं आज 8-9 साल के अंदर उस सबको इस सरकार ने बेच दिया। और जो है अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं लाख गुना अच्छे प्रधानमंत्री आदरणीय राहुल गांधी जी साबित होंगे। अगर इस देश की जनता उन पर भरोसा करती है तो 2024 में वो पीएम बनेंगे और इस देश के लिए दोबारा से इस देश को खुशहाल और उसी भाईचारे में फिर से वो परो देंगे जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान इस देश में खोली है। उसके बड़े बड़े मॉल 2024 में चुनाव के बाद खुलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि इस देश की जनता चाहती है। सागर साहब, अगला सवाल, राहुल गांधी ने मोदी सरकार पे आरोप लगाया है कि चीन ने लद्दाख में 4500 स्क्वायर किलोमीटर जगह पर कब्जा कर लिया है। उनका आरोप सच्चा है, झूठा है? बीजेपी ने मोदी सरकार ने उन लद्दाख में जो करा है, कांग्रेस लद्दाख में जो कब्जा किया है चीन ने, उस पर मोदी सरकार ने कार्रवाई की या नहीं की? या झूठ है या सच है? आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये सवाल कई बार किया है और जो भी देश हित के सवाल होते हैं वो हमेशा वो उठाते रहते हैं, चाहे वो अडानी को लेके हो, चाहे चाइना के घुसने का मामला हो। और आज आप देख सकते हैं वहाँ पर जो चौकियाँ थी वो चौकियाँ और बंकर आज कहीं गायब हैं। और जहाँ तक जो समझा जा रहा है, और ऐसे में वहाँ चीन ने पता चला है कि एक जो है गांव बसा रखे हैं कहीं, तो कहीं ना कहीं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो उस चुप्पी जो साधे हुए हैं, मोदी सरकार जो चुप्पी साधे हुए है, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को सही ठहराती है कि जो है जो भी आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो सच है। 2024 में लाल किला से पीएम मोदी ने कहा था, अभी 2023 में जो पीएम मोदी लाल किला पर झंडा फहराने गए थे, उन्होंने कहा कि मैं 2024 में फिर से झंडा फहराने आऊंगा। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? अरे भाई, ये लोकतांत्रिक देश है। इस देश की जनता 140 करोड़ जनता फैसला करती है कि कौन झंडा फहराएगा, कौन नहीं फहराएगा। तो आप अपने आप में ही स्वयंभू बने हुए हैं, आपने कह दिया और ये हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सब एक तानाशाही वाला जो है राज चल रहा है। और तानाशाही के ही तहत आपने देखा है कि पिछले समय राहुल गांधी जी को किस तरीके से जो है संसद से निष्कासित कराया गया था। और उन सब चीज़ों का आज जो है जनता जवाब देगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसे में 2024 में इन सब बातों का जनता जवाब दे देगी और जनता डिसाइड कर देगी कि 2024 में लाल किले से झंडा आदरणीय राहुल गांधी जी ही फहराएंगे। ठीक है सागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।